हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मातृपितृ स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो भिन्न संख्याओं पर है। हमने पहले भी एक क्लास ली थी भिन्न संख्याओं पर, लेकिन वहाँ पर हमने भिन्न संख्याओं को प्लस किया था, माइनस किया था, गुणा किया था, भाग किया था। लेकिन आज उसी के अंदर कुछ अलग कंसेप्ट है। तो मैथ का जितना भी बेसिक होता है मेरे हिसाब से आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा काम में फंस गया था। ठीक है, तो आज जो है वो फाइनल क्लास है बेसिक की। अब मैं सोच रहा हूँ कि परसों से अपन एक काम कल से एक काम करेंगे कि 10th क्लास को पहले कंप्लीट करते हैं, या फिर यूँ करेंगे कि एक हफ्ते 10th क्लास को पढ़ाएंगे, एक हफ्ते 9th को पढ़ाएंगे, एक हफ्ते 8th को पढ़ाएंगे, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बुक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब अपन बुक से क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। आपके टीचर का और मेरा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप कोई सा भी तरीका लगाओगे आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा और कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो देखो, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप लगा सकते हो। ठीक है, मैं मेरा पूरा दूंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको। एट ए टाइम क्वेश्चन हल करना आ भी जाएगा और आप सीख भी जाओगे और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, वेरी वेरी मज़ा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास चालू करते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर, निगाहें कहाँ होनी चाहिए, स्क्रीन पर ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, जो मैं लिखता हूँ उसको अच्छे कंप्लीटली आप गेन करने की कोशिश करिए। तो किस पे पढ़ेंगे आज अपन? भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न संख्या। ठीक है, आज ये फाइनल क्लास है बेसिक कंसेप्ट की। ठीक है भाई, अब हफ्ते के हिसाब से चलेंगे। एक हफ्ता 10th पढ़ेंगे, एक हफ्ता ये पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको फाइनल बात बता देता हूँ। मेरे अभी क्या है, महीने भर बाद मेरे एक एग्ज़ाम है। ठीक है भाई, अगर वो एग्ज़ाम मैं दूंगा, ठीक है, वो एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद मैं फ्री हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि आपकी पर डे 2-2 3-3 क्लासें ले लूँ, है ना। अलग अपन टाइम शेड्यूल बना देंगे कि 8th क्लास की जो 8th क्लास के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी क्लास इतनी बजे आएगी, 9th क्लास वालों की इतनी बजे आएगी, 10th क्लास वालों की इतनी बजे आएगी, ताकि पर डे अपनी 3-4 क्लासें हो जाएगी आधे आधे घंटे की। तो आप सब बच्चे एक साथ आराम से देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डेली कंटेंट मिलेगा आपको। तो वो काम करेंगे, महीने भर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे एग्जाम होने के बाद अपन सब कुछ सेट कर देंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ रहे भाई, क्लास चालू करते हैं। देखिएगा, आपने भिन्न संख्याएं क्या होती है ये तो आपको पता है कि जिसको बटे हुए में लिखा जाता है वही आपकी भिन्न संख्याएं होती है। जैसे मान लो मैं कोई भी एक नंबर लिखता हूँ, पेन चेंज हो जा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो, भिन्न संख्याओं में अपन ये चीज़ देख रहे हैं कि कौन सी भिन्न संख्या बड़ी होती है और कौन सी भिन्न संख्या छोटी है, ये अपने को पता लगाना है। क्लियर है? कट बात समझ में आ गई बात? ओके सर, समझ में आ गई। चलो, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 2/7, 3/7, 5/7, 1/7 और 7/7। ठीक है, मैंने ये नंबर लिख दिया। ठीक है, और आपको ये बोला गया कि भैया आप इसको आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में आरोही बोला जाता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है, छोटे से आपको किधर जाना है? बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से आएगा। और बड़ा और छोटा का निशान कैसा होता है ये चीज़ भी अपन सीख चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका तो ये होता है कि जैसे मान लो 2/7 हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको कि 2 के अंदर 7 का भाग देना पड़ता है। देखो, एक्चुअल में इसका मतलब ही यही है। जैसे मान लो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है तो 8/4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई 8 के अंदर 4 का भाग देना है आपको, है ना। जैसे 4 का भाग दोगे तो 2 बार कट गया ये। और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों 4 से कट रहे, काट दो, ये 1 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा।
2 में 1 का भाग दोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो मतलब बटे हुए में जो लिखे हुए होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपको भाग देना है। तो आप 2 में 7 का भाग दोगे, 3 में 7 का भाग दोगे, 5 में 7 का भाग दोगे, 1 में दोगे और 7 में 7 का भाग दोगे। फिर इससे जो आंसर आएगा फिर उसमें चेक करोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस हिसाब से फिर आप आंसर लिख पाओगे। तो देखो भाई, ऐसा भी करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्या क्या तरीके होते हैं वो देखिए आप पहले। आपको पता है कि जो ऊपर जो लिखा जाता है उसको अंश बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता है। और नीचे जो लिखा जाता है उसको हर बोलते हैं। यानी कि ऊपर जो लिखा जाता है उसको न्यूमरेटर, नीचे जो लिखा जाता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अंश और हर, हमेशा ध्यान रखना, एक रूल लिखो कि अगर हर समान है, हर समान है, हर क्या है, समान है, तो जो अंश सबसे छोटा ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपका हर समान है, अगर आपका हर समान है तो भाई साहब अंश में जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। समझ गए हो? सबसे छोटी होगी। अब मैंने आपको ऊपर सवाल दिया है, उसके अंदर आप देख सक रहे हो कि उसका अंश जो है भाई साहब, अंश जो है वो समान है, दिख रहा है ना। ये देखो, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। नीचे सब में जो है अंश क्या, हर समान है, ठीक है। तो जब हर समान होता है तो अंश में जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होता है। तो अंश में सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, देखो ये 1 दिख रहा है ना। तो मतलब सबसे छोटा कौन आएगा, 1/7 आएगा। समझ रहे हो? इससे जस्ट बड़ा कौन सा है सर, 2 वाला है। तो बाद में कौन आएगा, 2/7 आएगा। फिर कौन है सर, 3 वाला, तो फिर आएगा 3/7। फिर 5 वाला, 5/7। फिर 7 वाला, 7/7, ठीक है। और ये सब इधर बड़े हैं। तो छोटे से बड़े की तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े अपन, देखो कितना मस्त जमा, छोटे से बड़े की तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े हम, वाह। चलो भाई, मज़ा आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। अगर हर समान होता है तो अंश में जो सबसे छोटा है वही संख्या सबसे छोटी होती है, और हर में जो बड़ा है वही संख्या, जो अंश में जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा होता है। अब इसी का उल्टा भी होता है, देखो इसी का उल्टा करके बताता हूँ मैं। सवाल लेते हैं अपन आगे। एक सवाल ले लिया मैंने भाई, 9/6, 9/2, 9/4, 9/1, 9/8। ठीक है भाई, ये सवाल है मेरे पास। इसके अंदर भी मेरे को आरोही क्रम में ही जमाना है। वहाँ चलो अवरोही क्रम में जमा देते हैं। कौन सा क्रम लिख रहा हूँ अब मैं, अवरोही, अवरोही क्रम। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई। अब देखो, अब यहाँ पर क्या सिस्टम है आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको अंश समान दिख रहा है ना, अंश सब में सेम है। तो यहाँ पर रूल क्या बनेगा, नया रूल, अगर अंश समान हो तो हर में जो सबसे छोटा, हर में जो सबसे छोटा वह सबसे छोटा नहीं बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। और जो सबसे बड़ा वह सबसे छोटा होता है। समझ रहे हो भाई,
सबसे छोटा होता है। ठीक है, समझ लिया, मज़ा आया। चलो आगे देखिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंश तो सबका सेम हो गया, हर सबका अलग अलग है। तो मैंने यूँ बोला कि अंश सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में जो सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा, है ना। हर में जो सबसे छोटा होगा, मेरे को अवरोही क्रम में जमाना है, तो अवरोही का मतलब यही होता है कि आप किधर से किधर जाओगे, बड़े से छोटे की तरफ जाओगे। अब सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो देखो ये इसको देखिए आप, इसका हर सबसे छोटा 1 है, तो सबसे बड़ा यही होगा ना, 9/1। फिर इसके बाद ये 2 वाला, यानी कि 9/2। फिर 3 नहीं है, 4 वाला, 9/4। 4 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 6 वाला, यानी कि 9/6। और फिर 9/8। देखो अब मैंने बड़े से छोटे की तरफ चलाऊं तो ये सबसे छोटा आया, अंश समान हो गया, हर क्या है, बड़ा है, सबसे बड़ा है, फिर भी ये सबसे छोटा नंबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब अंश और हर समान होते हैं तब इस तरीके से किया जाता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बोलिए, बोलो बोलो, ये क्या दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए, अब एक और तरीका लगाते हैं अपन, जो आपको भाग देकर करना पड़ेगा, लेकिन भाग कैसे देना है वही चीज आपको सिखाई जाएगी। देखिए देखो दूसरे टीचर क्या सिखाते हैं और मैं क्या सिखाऊं, तरीका अलग ही होगा। अरे भाई कहाँ चला गया, चलो दूसरे टीचर कैसे सिखाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और मैं कैसे सिखाता हूँ वो भी आपको बताया जाएगा। देखो कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर अंश हर से छोटा है, अगर अंश हर से छोटा है, तब आपको क्या करना है। देखो जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया 3/7, एक नंबर ले लिया मैंने 4/5, एक नंबर ले लिया मैंने 7/9, एक नंबर ले लिया मैंने 6/10। ठीक है, ये नंबर ले लिया। देखो इसमें ये जरूर है कि अंश हर से छोटा है सब नंबर में, लेकिन न तो इसमें अंश सबका एक जैसा है और न ही मैंने हर सबका एक जैसा लिया है। ठीक है, तो अंश एक जैसा और हर एक जैसा वो वाला कंसेप्ट तो यहाँ पर नहीं लगेगा। कंसेप्ट लगेगा कि अगर अंश छोटा है तब आप क्या करोगे, ये लगेगा ना। ठीक है, चलो करते हैं। देखो अब अदर टीचर कैसे बताते हैं वो बताता हूँ मैं। अदर टीचर का कंसेप्ट बताता हूँ। अदर टीचर यानी कि अन्य शिक्षक 3/7 होता है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि 3 में 7 का भाग दे दो। 3 में जब 7 का भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता है, तो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौके कितना होता है, 28 होता है, बचेगा कितना, 2, पॉइंट तो लग ही रहा है, यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, और 7 दूनी 14, 2 संख्या तक ही निकालो, यानी कि अगर 3/7 करता हूँ मैं तो कितना आता है, 0.42। ठीक है, अब क्या करना है, 4 के अंदर 5 का भाग देना है, पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि ये कितना आ गया, 0.8। 2 संख्या तक लिखना है तो 0.80 लिख सकते हो। ठीक है, अब 7 के अंदर किसका भाग देना है, 9 का, तो पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 7 9 63, ये लिख दिया मैंने, 7 9 63, बचा कितना, 7, पॉइंट तो लग ही रहा है 0, वही वापस हो जाएगा 7 9 63, यानी कि इसको किया तो कितना आया, 0.77। 6 में 10 का भाग दे दो, 6 में 10 का भाग तो डायरेक्ट दे सकते हो, नीचे 0 है, एक संख्या पे 10 है तो एक 0 है, तो ऊपर एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.60 लिख सकते हो आप। 0 लास्ट में कितने भी लगा सकते हो पॉइंट के बाद। ठीक है,
ठीक है। लेकिन ये नहीं कर सकते हो आप, है ना, ऐसे मत कर देना भाई, ये सर लो बहुत सारे जीरो लगा दिए, 6 लिख दिया, ये गलत तरीका है। ये कर सकते हो आप, 6 लिखने के बाद भले कितने भी जीरो लगाओ चलेगा, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे कितना आ गया, मैंने बोला था कल परसों ही सिखाया था आपको कि अगर नीचे 10 हैं तो ऊपर वाले में एक संख्या पहले पॉइंट लग जाता है, तो पॉइंट 6 आएगा, पॉइंट 6 को मैंने पॉइंट 60 लिख दिया, क्योंकि आप उसको 6 ही गिनोगे, है ना। देखो अब कैसे क्या होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर यहाँ पर तो आ रहा है 0.42, यानी कि इसको बोलते हैं 0.42, है ना, 0.42। इसमें आ रहा है 0.80, इसमें आ रहा है 0.77, इसमें आ रहा है 0.60, और मेरे को यहाँ पर सबसे छोटा नंबर ये दिख रहा है, उससे बड़ा ये दिख रहा है, उससे बड़ा ये दिख रहा है, उससे बड़ा ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि आरोही क्रम में लिखिए, क्या पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0.42, है ना। 0.42 किसका आया, 3/7 का आया, तो सबसे छोटा नंबर होगा 3/7, ठीक है। फिर उससे जस्ट बड़ा 60 वाला है, तो कौन सा लोगे, 6/10। फिर इससे बड़ा 77 वाला है, तो कौन सा लोगे, 7/9। फिर इससे बड़ा 80 वाला है, तो 80 वाला कौन सा लोगे, 4/5, ठीक है। तो ये बताएंगे आपके टीचर ऐसा, ठीक है, जो कि बिल्कुल राइट है, गलत नहीं है, ठीक है। और तुम लोग क्या करते हो पता है, अगर तुमने ये चीज़ सीखी हुई नहीं होगी ना, तो तुम क्या करोगे, ऊपर 3 आ रहा है, ओ भाई ऊपर 3 आ रहा है, तो सबसे छोटा तो होगा फर्स्ट वाला, फिर उससे बड़ा 4 आ रहा है, तो 4 वाला, फिर 6 वाला, और फिर 7 वाला, ऐसे लगाओगे। तो भाई साहब आप देख सकते हो कि 4 वाला सबसे लास्ट में आ रहा है जो सबसे बड़ा है ना। तो अपना दिमाग ना लगाएं, चीज़ें सीख लिया करें। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ये आपके टीचर सिखाएंगे, अब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखो भाग तो देना ही पड़ेगा, मेरे तरीके में भी आपको भाग तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो अलग होगा, थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ना यार, इसी बात थोड़ी है यार। देखो क्या होता है कि जब ऊपर अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको 3 के अंदर तो भाग देना ही पड़ेगा, लेकिन किसका दे, ये दिक्कत है ना। मैं तो अभी तो अपने साथ का दिया था, लेकिन अब मैं किसका दिलाऊंगा आपसे, तो भाई साहब आप दोनों का अंतर ले लो, क्या करो, दोनों का अंतर ले लो, यानी कि 3 और 7 का अंतर ले लो। 3 और 7 का अंतर लोगे तो आपके कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस 3 के अंदर 4 का भाग दे दो, समझ गए। आगे वाले में क्या करोगे, 4 में किसी न किसी का भाग देना ही पड़ेगा, तो 4 और 5 का अंतर लो, कितना आएगा 1, तो इसके अंदर 1 का भाग दे दो। 7 और 9 में आप देखोगे कि भाई 7 में भाग देना पड़ेगा, लेकिन किसका दोगे, तो 7 और 9 में अंतर है 2 का, तो 2 का भाग दे दो। 6 और 10 में आप देखोगे 6 के अंदर भाग देना पड़ेगा, लेकिन किसका दोगे, तो 6 और 10 में कितने का अंतर है, 4 का, तो 4 का भाग दे दो। अब देखो ये भाग थोड़े छोटे हुए कि नहीं आपके पहले के मुकाबले, तो मैं हर एक चीज़ को छोटा करके बताने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ, है ना। अगर मान लो इसी तरीके से आपके ये क्वेश्चन आ जाता है तो कि 98/99, बताइए कि इसका मान कितना है, तो आप क्या करते हैं, 98 में 99 का भाग देते, फिर करते हैं। तो भाई साहब यहाँ सीधा हो रहा है ना यार, 98 और दोनों का अंतर ले लो, 1 का भाग दे दो, ये आ गया 98। भाग दोनों के अलग अलग आएंगे, है ना, लेकिन आंसर सेम आएंगे। ये कब करोगे, तब आपको ये पूछा जाए कि बड़े से छोटे की तरफ लिखो या छोटे से बड़े की तरफ लिखो, है ना, तब ऐसा लगाना है। एक्चुअल में 3 में 7 का भाग देने पर जो अभी नंबर आएगा ना, वो रियल नहीं है, रियल तो अपन ने जो पहले दिया था वही है, लेकिन यहाँ से आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अभी बता देता हूँ मैं आपको, है ना, अभी प्रूफ भी देंगे आपको, टेंशन ना लो, अपन प्रूफ पे ही चलते हैं, मैथ पूरी प्रूफ पे ही कराएंगे अपन, टेंशन ना लो, है भैया। 3 के अंदर 4 का भाग देके देख लेते हैं। यहाँ आएगा पॉइंट, तो यहाँ लग जाएगा 0, ये हो गया 30, 7 चौके 28 हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने 28, 7 चौके 28 हो गया, 30 में से 28 गया तो बचा 2, पॉइंट तो लग ही रहा है 0, 7 5 चौके 20, ठीक है। कितना है, 0.75 का है, कितना है 0.75, क्लियर है। 1 के अंदर 4 का भाग दोगे तो सिंपल सी बात है कि भाई 4 ही आएगा। एक तो यहाँ पर कितना आया 0.75, और यहाँ पर पूरा 4 है ना, पॉइंट में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
7 के अंदर 7 में 2 का भाग दो, तो 7 में 2 का भाग जब भी देते हैं मतलब उसका आधा करते हैं। तो 7 का आधा कितना होता है? 3.5। और 3.5 को कैसे लिखते हैं? 3.5। लो भाई करके निकाल देते हैं। 2 तिया 6, बचा कितना? 1 भाग नहीं जाता, 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा। 5 दूनी 10, आ गया 3.5। ये लो 10, ये खत्म। 4 के अंदर अब 4 का भाग 6 में दोगे तो 4 एकम 4, बचा कितना? 2 पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 5 चौके 20, यानी कि कितना है? 1.5। अब यहाँ पे नंबर उतर के देखते हैं अपन कि नंबर कौन कौन से आए हैं मेरे पास। तो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहे होंगे 0.75, यानी कि 0.75। एक आ रहा है सिर्फ 4, एक आ रहा है आपका 3.5 और एक आ रहा है 1.5। सबसे छोटा आपको दिख रहा है 0.75 वाला, तो कौन सा नंबर है वो? 3/7। इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? 1.5 वाला, तो वो कौन सा है भाई साहब? सबसे लास्ट वाला, यानी कि 6/10। इससे बड़ा लोगे तो कौन सा आएगा? 3.5। 3.5 में कौन सा है? 7/9। ठीक है। और फिर इससे बड़ा कौन सा है? 4, और 4 नंबर पे कौन सा है आपका? 4/5। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई बताओ? ठीक है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था, हमने यहाँ पे 0.42 था, ये सबसे छोटा था 3/7, तो सबसे छोटा 3/7। इसे जस्ट बड़ा देखो ये 0.60 वाला है, यानी कि 6/10, ये लिख दिया मैंने 6/10। इसे जस्ट बड़ा 0.77 वाला है, यानी कि 7/9, ये आ गया 7/9। और सबसे बड़ा 4/5। आया कि नहीं आया बताओ? तो मैंने बोला था ना आंसर तो आपका सेम ही आएगा। तो आपको वहाँ पर भाग दे के नहीं बताना कि ये किया लो सर, ये भाई आंसर क्या है, कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, ये बताना है आपको। और ये तो इस तरीके से भी आ सकता है, यही तरीका लगाओ ना यार। यहाँ पर भाग देना कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए, किया कि नहीं किया? तो भाई वीडियो कैसी लगी यार बताओ यार। हाँ कमेंट्स करो ना, प्यारे प्यारे, मज़ा आ जाना चाहिए। जितने विद्यार्थी देखते हैं, जितने विद्यार्थी क्लास को देखते हैं, उतने के उतने लाइक्स एंड उतने के उतने कमेंट आए तो मज़ा आता है कि भाई यार कुछ चल रहा है, मतलब कुछ पढ़ाई चल रही है सीरियसली, है ना फ्रेंड्स। किसी की फोर्स से आप ना पढ़ें, सेल्फ स्टडी करना सीखें, बहुत मज़ा आएगा। इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लोगे ना आप, आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। भाई हमारे ऊपर अभी बीत रही है, हमको पता है ना। तो पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे, अन्यथा नहीं बनोगे। ठीक है। नवरे काम तो सबको करना आता है। ठीक है। देखो ज़िंदगी बनाने में बन जाती, बहुत मेहनत लगती है भाई, बिगाड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता है ना। तो मैं हकीकत कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो और अपने माँ बाप की तरफ देख कर पढ़ो, और कुछ नहीं तो उनके लिए तो आप शायद कर ही सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ही पाल पोस कर बड़ा किया है ना। उन्होंने जितनी मेहनत करी है ना, शायद ही आपके खिलाफ कोई कर सकता है। और अभी भी शायद आपके लिए वो कर ही रहे हैं, आपके लिए पैसे जुटा रहे हैं, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, जो आप चीज़ मांग रहे हो आपको ला कर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको उनके लिए क्या करना है? पढ़ाई करनी, और पढ़ाई करके कुछ बन के बताना है, तब जाके उनको लगेगा कि मेरी मेहनत काम आई। ठीक है फ्रेंड्स। देखो एक चीज़ बताता हूँ, 23 मिनट हुए हैं, 2-3 मिनट की एक बात बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। कि ज़िंदगी में क्या है, प्यार तो सब लोग करते हैं आपको, है ना। आपके चाचा चाची, मामा मम्मी, ताऊ ताई, जितने भी आपके रिलेटिव वाले हैं, जितने भी आपके रिलेशन में, सब लोग आपसे प्यार करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। आपको क्या पता, अपने माता पिता से ज़्यादा आपकी बुआ फूफा ये अच्छे लगते हैं, हो सकता है। ठीक है। अगर मान लो आप पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा हुए और आज दिन तक की आपकी जो एज है, मान लो 10 साल, इन 10 सालों में आपके जो रिलेटिव वाले हैं उन सब ने आपको फुल प्यार किया है। आपके मम्मी ने, पापा ने, सब ने फुल प्यार किया है आपको, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। ठीक है। कब से? जब से आप पैदा हुए, जब आप आपकी माँ के पेट के कोख से बाहर निकले, तब से, है ना। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि भाई अभी आज जैसे मान लो आप 10 साल के हो, तो 10 साल का प्यार उनका देखने को मिलता है, जो आपके मम्मी के अलावा जितने भी हैं सब। मैंने ये वर्ड क्यों बोला मम्मी के अलावा? क्योंकि मेरे भाई माँ जो है ना, जब से आप पैदा हुए हो ना, उससे 9 महीने पहले से, कितने 9 महीने पहले से आपसे प्यार करती है। आपको पता है, जब उसको ये पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे अंदर बच्चा पल रहा है, तब से वो आपसे प्यार करना चालू कर देती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 9 महीने तक बच्चा अंदर रखना इतना खतरनाक केस होता है ना भाई, आप नहीं सोच सकते हो, है ना। जैसे अभी मेरे भी एक बेबी हुआ है मेरे वाइफ के, तो भाई क्या है, अपन तो अपन माँ के कोख से निकल गए,
और अपने को पता ही नहीं क्या हुआ, वह लाड़ प्यार मिलता रहा, कुछ पता नहीं क्या होता है। लेकिन जब मैं मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ को देखा तब जाके पता चला कि रियल दर्द क्या होता है, कितनी कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ता है ना भाई, आप सोच भी नहीं सकते हो, कामना भी नहीं कर सकते हो। ज़िंदगी का सबसे खतरनाक दर्द है वो, ठीक है। तो भाई उतना सब कुछ सह करके अपनी माँ, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, तो आप उसके लाड़ प्यार, उसके दूध की कीमत आप पढ़ करके और कुछ बन करके चुका सकते हो। इसके अलावा आप नवरे काम करके अपने माँ बाप की इज्जत बर्बाद करके और उनके जो है ना, ऐसा हो जाएगा कि भाई उनके लाड़ प्यार, उनका जो पालन पोषण था, उन सब पे आपने लात मारी है ना। तो फ्रेंड्स, मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ विद्यार्थियों, देखो ना तो मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, मैंने आपको नहीं देखा है और आपने भी मेरे को नहीं देखा है, हकीकत बात तो ये, ठीक है ना। मैं आप में से किसी को नहीं पहचानता हूँ, भगवान करेगा किसी न किसी दिन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आपके स्कूल में आएंगे कभी टाइम मिलेगा तो, या फिर आपसे भी कभी मुलाकात होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जब भी मिलेंगे अपन, ठीक है, तो बात करेंगे कुछ बैठ करके आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा अपना भविष्य खराब करें, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े इंसान बने, ठीक है, जो पढ़ा रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा बड़े इंसान बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे, ताकि वो जो दिन आएगा ना भाई, जिस दिन आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे, मतलब वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, हकीकत कह रहा हूँ, सबसे बड़ा दिन होगा आपके लिए और आपके माँ बाप के लिए। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, 26 मिनट हो चुके हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो से लास्ट तक बने रहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके, है ना। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो पढ़ाने में और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, अपने माँ बाप की सेवा करो और बहुत अच्छे से ज़िंदगी जियो, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।